Hi, never discourage anyone who continually makes progress, no matter how slow. Progress is progress. Today is 13th of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। कृष्णा कृष्णा रिवर पे है विजयवाड़ा। दार्जिलिंग टी को सबसे पहले मिला था जीआई टैग। मुरलैन नेशनल पार्क मिजोरम में है। ऑब्जर्व, ब्रेनस्टॉर्म, रिसर्च, बिल्ड एंड कम्युनिकेट। टाइम्स किड ऑफ द ईयर है गीतांजलि राव। डॉक्टर ए वी सीवाथानु पिल्लई साहब ने लिखा है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। सो ये आंसर्स हैं यस्टरडे क्वेश्चंस के। ये आज के सवाल हैं। इन विच स्टेट इज द राणा प्रताप सागर डैम लोकेटेड? ये डैम किस राज्य में स्थित है? इंदर किला नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? अगेन विच स्टेट? एक फोक डांस होता है जिसका नाम है विदेशिया। विदेशिया इज अ फोक डांस और ये फोक डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? स्टेट एनिमल क्या है? झारखंड का। किस इंडियन को विच इंडियन ग्रैब्ड द हाईएस्ट रैंक इन इंडिया फोर्ब्स रैंकिंग ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड में? टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड में किस इंडियन को हाईएस्ट रैंक मिली है? हम्पी चैरियट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यह भी न्यूज में भी था। एएसआई ये किस राज्य में स्थित है? इसका थोड़ा फॉन्ट मैंने बढ़ा दिया है। टेल मी, शुड वी इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज वेल? लेट मी नो। सो ये रैपिड जीके क्वेश्चंस आज के हैं। आज की वोकैबुलरी है पिकेट। पिकेट जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं ना तो फ्रीडम स्ट्रगल में ये वर्ड बहुत आता है पिकेट। पिकेट का मतलब होता है स्टैंड एंड प्रोटेस्ट आउटसाइड अ प्लेस। किसी दुकान या जगह के सामने जाके ऐसे प्रोटेस्ट दिखाना, दैट इज कॉल्ड पिकेटिंग। फ्यूड दैट इज जैसे फेसबुक का चल रहा है अभी। प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वारल और डिस्प्यूट। गॉबल्ड जैसे मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज करती हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं, टेक ओवर कर लेती हैं स्मॉलर वंस को टू एलिमिनेट द कंपटीशन। प्रॉक्टर एग्जामिनेशंस में ये वर्ड अक्सर यूज होता है। प्रॉक्टर प्रॉक्टर मतलब इनविजिलेट करना। एग्जाम हो रहा है उसका इनविजिलेशन हो रहा है, प्रॉक्टर। क्रॉनिकल्स एक मूवी है क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है रिकॉर्ड रखना, सीरीज ऑफ इवेंट्स का, कि इसके बाद ये हुआ फैक्चुअल और डिटेल्ड वे में, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिकल्स। तो ये कुछ वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए। ये है आज के टॉपिक्स। इंडिया सेट टू एक्सीड क्लाइमेट टारगेट। प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमने जो टारगेट सेट किया है हम उससे बेटर परफॉर्म करेंगे। वेस्टर्न घाट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रिंगिंग लाइफ बैक टू वेस्टर्न घाट ग्रासलैंड्स, शोला ग्रासलैंड्स। देन नेक्स्ट इज केरला। केरला इज सेट टू ऑगमेंट वाइल्ड लाइफ रिहैब। जैसे ह्यूमंस को रिहैब की जरूरत पड़ती है ऐसे वाइल्ड लाइफ के लिए भी रिहैब बनेगा। इंडिजिनस आर्टिलरी गन है, इनके ट्रायल्स फिर से स्टार्ट होंगे। दिस इज पेंट इट वाइट, स्नोफॉल हो रहा है। ये न्यूज है, दिस इज अबाउट मोरक्को। मोरक्को और इजराइल में टाइज नॉर्मलाइज हो रहे हैं और वेस्टर्न सहारा काफी न्यूज में आ रहा है, हम इसका हिस्ट्री समझेंगे आज। देन पैंडेमिक एंड डिजिटाइजेशन। दिस इज स्नैपशॉट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैमरा ट्रैप्स, फिंगरप्रिंट्स क्यों होती है हमारी बॉडी में, इसका पर्पज क्या है। दिस इज फेसबुक फ्यूड। ये रोहिंग्या, ये फिर से अभी न्यूज में है, भासन चार आइलैंड। और फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया है हमारा। फेस ऑफ द कैपिटल, बिट टू रीमेक, न्यू पार्लियामेंट, हाइट ऑफ हिमालय। और आज ये मैपिंग देखते हैं हम, दिस इज अरेबियन सी। ये जो इतना पोर्शन है दिस इज अरेबियन सी। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 मिनट। ये है द हिंदू, आज संडे है, एडिटोरियल नहीं होंगे। और ये इंडियन एक्सप्रेस है, दोनों दिल्ली एडिशन है। सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। अब वी आर नॉट इन फेवर ऑफ इम्पोजिंग फैमिली प्लानिंग पॉपुलेशन, गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। पॉपुलेशन, अभी हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक, वेरी वेरी गुड बुक। पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया है रिकॉर्ड जंप हुआ है चाइल्डहुड वैक्सीनेशन में। मिशन इंद्रधनुष, दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज, चाइल्डहुड वैक्सीनेशन। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेड डील में कोऑपरेट नहीं किया, अब हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है। ये फार्मर्स की न्यूज है, फार्मर्स ने पिकेट किया। अभी वोकैबुलरी देखा हमने, पिकेट
पिकेट मतलब सामने दुकानों में जगह पे जाके ऐसे इकट्ठे होके धरना देना। पिकेट किया 165 टोल प्लाजाज नेशन वाइड, वहाँ पे कुछ चीज़ें एक्टिविटी अलाउ नहीं की। दिस इज फार्मर प्रोटेस्ट, ये हमारे काम की न्यूज़ है। इंडिया सेट टू एक्सीड क्लाइमेट टारगेट्स, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। एमिशन इंटेंसिटी कट हुई है बाय 21%, दिस इज एन एक्सेलेंट न्यूज़। वी मस्ट नॉट ओनली रिवाइज अवर एम्बिशंस को रिवाइज करें बट रिव्यू भी करें हमारे अचीवमेंट्स अगेंस्ट टारगेट। जब हम 5 मिनट इंग्लिश पढ़ते थे तो हमने उसमें पढ़ा था गोल्स जो होते हैं ना वो स्मार्ट होते हैं, टारगेट सेट करें और गुड मार्क्समैनशिप दिखाएं। मार्क्समैनशिप का मतलब जो टारगेट सेट किया है वहां आपको पहुंचने की भी कोशिश करनी है। तो अचीवमेंट अगेंस्ट टारगेट ऑलरेडी सेट, ओनली देन अवर वॉइसेस कैन बी क्रेडिबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। बिकॉज एक वर्ड और होता है, वो होता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये जो प्लैनेट अर्थ है ये आपने अपने एंसेस्टर्स से लिया है। नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके जो आने वाली जनरेशन है उसको आप एज इट इज़ अच्छे शेप में ट्रांसफ़र करें, क्रेडिबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो इसके लिए ज़रूरी है हम दिस जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज हो रही है, इसको कट करें। पेरिस अग्रीमेंट 2015, 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। एमिशन इंटेंसिटी कट बाय 21%। तो कल हमने ईएएम का भी स्टेटमेंट देखा था, जावड़ेकर साहब ने दिया था, इंडिया इज ऑन ट्रैक टू रिड्यूस इमिशन। एनवायरमेंटल मिनिस्टर ने कहा था टारगेट 2030 का है, ये हम अचीव कर लेंगे। एनडीसी क्या होता है? सी, जब भी ऐसे कुछ कट की बात होती है ना तो या तो इम्पोज किए जाए, दूसरी चीज़ हो सकती है कि स्टेट्स वॉलेंटरी ही बता दें अलग अलग कंट्री कि हम इतना एमिशन कट करेंगे। वो वॉलेंटरी जो डिक्लेरेशन था वो कहलाया एनडीसी, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। पेरिस क्लाइमेट के बाद सारे स्टेट्स ने बताया कि हम वॉलेंटरी इतना एमिशन कट करेंगे, वो हमारा सेल्फ हमने डिक्लेयर कर दिया, वो था नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये वॉलेंटरी प्लेज था। 190 कंट्रीज ने कमिट किया था एक्शन लेंगे, ग्लोबल टेम्परेचर कम करना है, 2 डिग्री से ज़्यादा राइज नहीं होना चाहिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल। 190 कंट्रीज ने यहाँ पे प्लेज किया था। अब 5 साल हो गए हैं पेरिस क्लाइमेट के, तो ये कुछ फिगर अभी रिलीज हुआ है। हमने जैसे ये 3 चीज़ें बोली थी, हम एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी का 33 to 35%, इम्प्रूव द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 33 to 35% 2030 का ओवर 2005 लेवल तक ही रखेंगे। सेकेंड, नॉन फॉसिल फ्यूल्स है, इलेक्ट्रिसिटी में उनका परसेंटेज बढ़ेगा, फॉसिल फ्यूल मतलब कोल का कम होगा, और फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे और 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड का रिजर्व बनाएंगे जहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये हम ऑन ट्रैक हैं, टारगेट्स हमारे अचीव हो रहे हैं। पेरिस क्लाइमेट के साथ ही साथ ये 2 बड़ी चीज़ें भी इंडिया काफ़ी आगे बढ़ के पार्टिसिपेट किया था। नेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप बताओ? इसमें एक कंडीशन थी पहले कि ये पहले जो ये वाली कंट्रीज़ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच वाली कंट्रीज़ हैं, वो ही ज्वाइन कर सकती थी। बाद में ये कंडीशन भी लिफ्ट हो गई है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीफ, इसमें भी इंडिया का पार्टिसिपेशन है। इंडिया फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो ये स्टेटमेंट आया है एंड दिस इज अ गुड न्यूज़। देन दिल्ली ऑफिशियल्स टू इंस्पेक्ट ट्रांसप्लांट साइट, बिकॉज अभी दिल्ली सेंट्रल विस्टा रिवैम्प है, पार्लियामेंट नया बन रहा है, तो बहुत सारे ट्रीज को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो उसका अभी इंस्पेक्शन चल रहा है। ट्रांसप्लांटेशन में भी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखा था, साइंटिफिकली ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। विंटर्स का टाइम है और विंटर्स के टाइम पे जो रूट्स होती है वो इजीली ट्रांसप्लांट के लिए रेडी होती है या नहीं, दिस वी नीड टू सी। सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। ओके, दिस इज द सेकेंड पेज। ओपन बुक एग्जामिनेशन यूजी पीजी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में चालू हो रहा है। सिटी हॉस्पिटल रेडी कर रहा है सी, कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियां चालू हो गई है। ऑड सेमेस्टर शायद होल्ड पे रखा जाएगा। देन दिस इज द पेज नंबर 3, इसमें फार्मर्स प्रोटेस्ट की न्यूज़ कवर है। रेन ब्रिंग्स डाउन मैक्सिमम टेम्परेचर, रेन्स हुआ, रेन्स होता है ना तो पॉल्यूशन लेवल भी कम हो जाता है, AQI लेवल अप होता है। क्लाउड कवर लीड्स टू राइज इन मिनिमम टेम्परेचर, जो 14.4 डिग्री सेल्सियस पे बना रहा। रेन से अगर अनटाइमली रेन होती है तो क्रॉप डैमेजेस भी होते हैं। देन दिस इज पेज नंबर 5, दिस इज पेज नंबर 6, ये हमारे काम की न्यूज़ है। ब्रिंगिंग लाइफ बैक टू वेस्टर्न घाट्स ग्रासलैंड्स। ये जो वेस्टर्न घाट टॉपिक है ना, ये फेवरेट टॉपिक है नो मैटर विच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग।
हर जगह इसका या तो लोकेशन पूछा जाता है, जैसे ये किस किस राज्य में वेस्टर्न घाट स्प्रेड है, आंसर किन सारे राज्य में वेस्टर्न घाट्स का स्प्रेड है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, वेस्टर्न घाट के इंपॉर्टेंट पीक्स कौन से हैं, वेस्टर्न घाट में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है, कौन सी मेजर रिवर्स यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है, रेन शेडो रीजन क्या होता है, गाडगिल कमिटी क्या है, ओके, कस्तूरी रंजन कमेटी क्या है, यहाँ पे इकोलॉजिकल क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो वेस्टर्न घाट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से, यहाँ पे जो प्लेन्स हैं वो इमर्जेंट है या फिर सबमर्जेंट है, कोस्टल। तो वेस्टर्न घाट इज़ अ फेवरेट टॉपिक, और वेस्टर्न घाट पढ़ना है तो जस्ट गो थ्रू एनसीईआरटी वीडियो वंस, उसमें बहुत अच्छे से वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और डिफरेंट कोस्ट है, जैसे कोरोमंडल, दिस कोरोमंडल यहाँ पर है, दिस इज मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, ये सारी कोस्ट एटसेट्रा बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट दिस ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स भी कौन सी, शोला ग्रासलैंड्स। ये शोला ग्रासलैंड्स हैं, ये ऐसे कुछ दिखते हैं, स्टंटेड ट्री होते हैं ये, बट इनका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ये फील्ड फोटोग्राफ है ग्रासलैंड्स के, और ये स्पार्स मैच्योर एक्सोटिक ट्रीज हैं विद ग्रास कवर के। अब एक टर्म आता है एक्सोटिक, इन्वेजिव। अब जैसे एक कोई प्लांट है वो वेस्टर्न घाट का नहीं है, वो सपोज अफ्रीका का है, वो यहाँ पे आया तो वो बन गई इन्वेजिव स्पीशीज। अब वो इन्वेजिव स्पीशीज यहाँ पे आई तो उसका कोई नेचुरल एनिमी होगा नहीं, बिकॉज वो यहाँ की है नहीं, तो वो बहुत रैपिडली उसकी पॉपुलेशन ग्रो होगी, कंपटीशन होगा रिसोर्सेज के लिए, और जो इंडिजीनस लोकल स्पीशीज हैं उनका लाइफ थ्रेटन हो जाएगा। सो दैट इज वाई इन्वेजिव स्पीशीज का अटैक हो रहा है यहाँ पे। 16 ग्रासलैंड्स हैं, इसमें रिडक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इन्वेजिव स्पीशीज। रिसर्चर्स ने बहुत सारी साइट्स फाइंड की है जहाँ रिस्टोरेशन हो सकता है, जैसे नीलगिरी हिल में, पलनी हिल में, अन्नामलाई हिल में। यहाँ एग्जॉटिक ट्रीज आर इरेजिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब इस एरिया में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल, फ्लोरा, फौना एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट अगर एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग गई तो वो क्या करेगी, डाइवर्सिटी को किल कर देगी। जैसे अभी हम बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात करेंगे, मोनोपोली हो जाएगी एक ही स्पीशीज की, विच इज़ नॉट गुड फॉर इकोलॉजी। तो एग्जॉटिक स्पीशीज कौन सी है, जैसे अकैकिया, पाइन्स, यूकेलिप्टस, ये क्या है, थ्रेटन कर रही है लोकल स्पीशीज को, जैसे शोला ग्रासलैंड्स। तो रिस्टोरेशन के लिए ये भी सैटेलाइट इमेजिनरी भी यूज़ किया, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजिनरी, और अपफ्रंट रिमूवल भी ये ट्राई कर रहे हैं कि ये जो ट्रीज हैं जैसे ये सब आ गए, इनको रिमूव करें एग्जॉटिक स्पीशीज को। ये ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड्स हैं, ये टिम्बर की तरह नहीं होते, जैसे साल हो गया, टीक हो गया, ये टिम्बर है, टिम्बर वैल्यू इनकी रहती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है। बट ट्रॉपिकल माउंटेन जो ग्रासलैंड्स हैं इनका टिम्बर जैसी वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ रेवेन्यू नहीं मिलते, तो जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनता है वहाँ पे इसको वेस्टलैंड कंसिडर कर लिया जाता है, मतलब प्रॉपर ट्री ही नहीं माना जाता, और ये अप्रोच फ्लॉड है। ग्रासलैंड्स का अपना यूटिलिटी होता है, ग्रासलैंड से पॉस्चर मिलता है, एनिमल्स यहाँ पे ग्रेजिंग करेंगे, और ये हाइड्रोलॉजिकल रिचार्ज भी पॉसिबल करता है रिवर्स का। तो हमें ज़रूरत है हम इनको प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्ट स्पेशली करें इन्वेजिव स्पीशीज से, बिकॉज एक ये नया थ्रेट आ गया है। सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, मैकेनिकल सॉल्यूशन लगाएं, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल मतलब खुद जाके रिमूव करें, कुछ बायोलॉजिकल सॉल्यूशन सोचें या केमिकल स्प्रे करें, सो दैट ये जो इन्वेजिव स्पीशीज है इसके ऑनस्लॉट को हम स्टॉप करें। ग्रासलैंड रिस्टोरेशन करें, ये 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, नीलगिरी का, पलनी हिल्स का और अन्नामलाई हिल्स का। तो ये फिर से न्यूज़ में है, वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। आज केवल एक ही सवाल करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस एक सवाल को आप करिए, बहुत सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस सारे अपकमिंग एग्जाम्स के रेडी हो जाएंगे। प्रिपेयर अ नोट ऑन द वेस्टर्न घाट, एक मैप ड्रॉ करिए, आइडेंटिफाई करिए यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज कौन सी है, बायोस्फेयर्स कौन से हैं, ये भी आइडेंटिफाई करिए, यहाँ की इंपॉर्टेंट लोकेशंस, हिल्स की, रिवर्स की, और दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसका जो विकीपीडिया का पेज है ना वो भी बहुत अच्छा है, हैव अ लुक दिस वेस्टर्न घाट्स का। तो दिस इज द सेकेंड न्यूज़ फॉर टुडे। अब जो थर्ड न्यूज़ है वो भी इससे मिलती जुलती है। बिफोर दैट ये एक और चीज़ है, दिस इज़ द रीज़न इंडिया में अब जैसे कोई कंपनी आ रही है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, नो मैटर व्हाट, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो इट इज़ नॉट गुड। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत रॉन्ग मैसेज सेंड करता है। अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ है तो उसके तरीके हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के, आप कोर्ट जाओ, देर आर पॉसिबल वेज, कंप्लेन मैकेनिज्म हुआ है, सैलरी वेजेस नहीं में हुआ है, बट
ये जो वॉयलेंस होता है ना, वॉयलेंस किसी भी टाइप का दिस टॉलरेट नहीं करना चाहिए। वॉयलेंस एट दिस बैंगलोर आईफोन फैक्ट्री विच इज नॉट गुड। रैंसैक किया इन्होंने प्रीमाइसेस ओवर अनपेड ड्यूज। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, बट यू हैव गॉट मैकेनिज्म, सॉल्व करिए ये प्रॉब्लम को। गवर्नमेंट, यू हैव द वे। ये कोई आंसर नहीं होता है, चाहे वो कुछ भी हो, दिस इज नॉट द आंसर। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये चीज कभी प्रमोट नहीं करवानी है, दिस वायलेंस। वायलेंस नहीं होगा, हमेशा रूल ऑफ लॉ होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा। ये जो मॉब कल्चर है ये बिल्कुल भी प्रमोट नहीं होगा। देन दिस इज केरला इज सेट टू ऑगमेंट वाइल्ड लाइफ रिहैब। ये भी एक एक्सेलेंट न्यूज़ है। ह्यूमन बींग्स में भी कई बार कुछ हमको रिहैब की ज़रूरत पड़ रही है, रिस्टोरेशन की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे ही वाइल्ड एनिमल्स को भी पड़ सकती है। तो एक डेडिकेटेड फैसिलिटी बनाए जहाँ पे ट्रीट करें, नर्चर करें इंजर्ड और ऑर्फन्ड लार्ज कार्निवोर्स को। ये आप काउंट कर सकते हो वाइल्ड लाइफ एथिक्स में। अब एक सवाल लिखना है आपको जीएस पेपर 4 में। आपने ये न्यूज़ पढ़ी थी, आप इस न्यूज़ को वहाँ पे यूज़ करो वाइल्ड लाइफ एथिक्स में, कि क्यों ना हम वाइल्ड लाइफ रिहैब भी करें, कहीं ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो ऐसे आपको यूज़ करना है। तो ये ही यूटिलिटी है इन सब का। ये सब न्यूज़पेपर टैम्पलेट्स हैं, टैम्पलेट्स हैं, इसको जहाँ चाहे वहाँ आप ऐसे फिट करके अपना आंसर रेडी कर सकते हैं। तो यूज़ दिस टर्म वाइल्ड लाइफ रिहैब। इसमें एक डेडिकेटेड फैसिलिटी बनाएंगे, ट्रीट नर्चर करेंगे जो ऑर्फन बिग कैट्स हैं, कार्निवोर्स हैं जिनको रेस्क्यू किया फ्रॉम द वाइल्ड। बिग कैट्स में कौन कौन सी कैट्स काउंट होती है और इंडिया में कौन कौन सी कैट्स अवेलेबल है, मिलती है, फाउंड है बिग कैट्स। तो एक ऑलरेडी ऐसा था चमा राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन मैसूर में, उसी के तर्ज पे सिमिलर बन रहा है थ्रिसुर पे। इससे फ़ायदा मिलेगा नैयर लाइन वाइल्ड सफारी पार्क को, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व नीलगिरी को, और अरिगनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई में। तो दिस इज द थिंग, वाइल्ड लाइफ रिहैब। जो बिग कैट्स ऑर्फन मिले या फिर इंजर्ड मिले उनको ट्रीटमेंट मिलेगा यहाँ पे, रेस्क्यूड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ रिहैब। अब जो नंबर 4 है, तो दिस इज दिस पेज। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज इम्पैस है। इम्पैस मतलब डेडलॉक हो गया है, कोई नतीजा आगे बढ़ नहीं रहा है। फार्मर सेक्रीफाइसिंग, दिस इज आईपीएस डेपुटेशन पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कार्डर मिलता है, फिर वो डेपुटेशन में किसी दूसरे राज्य या फिर सेंट्रल में भी अपना सर्व कर सकते हैं सम टाइम। सी, ट्रम्प रिजीम ब्लॉक्ड ट्रेड डील। हम आईआर में, अब देखो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज कमिंग, इंडिया का भी अब टोन देखो चेंज हो गया है। ट्रम्प रिजीम ब्लॉक्ड ट्रेड डील, मिस्टर जयशंकर साहब ईएएम ने बोला। लुकिंग फॉरवर्ड, इसमें कुछ गलत नहीं है, कंट्रीज ऐसे ही वर्क करती है। अब सी, अब ट्रम्प रिजीम की कमियां क्या थी? एक तो जैसे जीएसपी में इन्होंने रिवोक कर दिया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जो मिला था, इससे इंडियन एक्सपोर्ट को बेनिफिट मिलता था, नॉट ओनली इंडिया, बहुत सारे दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ट्रम्प ने दिस जीएसपी को रिमूव कर दिया था। ट्रेड एक डील होने का बहुत ट्राई किया, मिनी ट्रेड डील का भी कोशिश किया, बट बिकॉज ऑफ टैरिफ पे कंसेंसस नहीं बन पाया, तो ये टैरिफ डील पॉसिबल नहीं हो पाई। प्लस टैरिफ में भी एक तो होते हैं टैरिफ बैरियर और दूसरे होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मतलब हार्ले डेविडसन आ रही है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, तो वो टैरिफ बैरियर हो गया। नॉन टैरिफ बैरियर हो गया कि ये सर्टेन लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, या फिर हम जैसे कुछ सामान भेज रहे हैं उसमें फाइटो सैनिटरी मेजर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होता है, अनफिट हो जाता है। तो टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, डेयरी प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमने कन्वर्जेंस ट्राई किया, बट बिकॉज प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी तो यहाँ पे डील साइन नहीं हो पाया। ये यहाँ पे कमेंट्री है। इंडिजिनस आर्टिलरी गन का ट्रायल टू एंड इन 2021। ये एक नई गन बनाने की बात थी, बट जब इसका ट्रायल हुआ तो इसका जो ये बैरल होता है ये फटने लग गया, बैरल बर्स्ट हुआ यहाँ पे, तो इसका ट्रायल रोकना पड़ा। इसमें प्रोब हुआ, अब ये वापस ट्रायल रीस्टार्ट हो रहा है। ये जो है, ये गन का नाम है एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ATAGS। फौज चलती है ना, तो सबसे आगे जैसे इन्फेंट्री गया, पेट्रोलिंग गया, उसको बैक करते हुए पीछे ये आर्टिलरी होती है। आर्टिलरी का मतलब ही ये है गन, गोला, ये सब यहाँ से दागते हैं। ये टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये 155 mm की है, 52 कैलिबर आर्टिलरी गन है। जॉइंटली डेवलप हुआ था डीआरडीओ और भारत फौज, कल्याणी ग्रुप, टाटा पावर, एसईडी के साथ। इसमें कुछ चैलेंजेस आए थे, बट अब फिर से ये फास्ट ट्रैक पे आ रहा है। पॉइंट इट वाइट, सी चार्मिंग एज एवर, श्रीनगर इज वेरी ब्यूटीफुल। फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे, एंड लुक एट द सीन वैली का।
हंगर कंटिन्यूड है इवन आफ्टर लॉकडाउन, रिपोर्ट में लिखा है। ये जो माल न्यूट्रिशन का टॉपिक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण अभियान, कुछ दिन पहले हमने देखा था पोषण अभियान, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द न्यूज। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत पेस से चल रहे हैं, अगर आप पेस मेंटेन नहीं करोगे ना तो फिर डिफिकल्टी होगा। तो बी रेगुलर और रिवाइज भी करना है। जो देखा है ना उसका अब आप रिवीजन करोगे ना नोट्स का, तो 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस अप्रूव्स फाइजर वैक्सीन, मिलियंस ऑफ डोजेस बिगिन शिपिंग। फाइजर का अप्रूवल सब जगह मिलता जा रहा है। डिसीडेंट जर्नलिस्ट, वेस्टर्न सहारा। अब ये न्यूज अब हम डिटेल में देखते हैं। वेस्टर्न सहारा, सी एज आफ्टर इजराइल मोरक्को डील। यहाँ क्या हुआ, ये है अफ्रीका, ये अफ्रीका का ये वाला रीजन है। हमने कुछ टाइम पहले अफ्रीका का मैप भी देखा था। रिवीजन, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। ये जो था एरिया ईस्टर्न अफ्रीका था, वेस्टर्न अफ्रीका था ये वाला, वेस्टर्न अफ्रीका। यहाँ पे दिस वेस्टर्न सहारा था, मोरक्को था, मॉरिशियाना था और यहाँ पे अल्जीरिया था। तो अभी जो नया क्राइसिस है उसमें ये सारी कंट्रीज हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, मॉरिशियाना और इस एरिया के जो लोकल पीपल हैं, और दिस मोरक्को एंड इजराइल, और फिर यूएसए भी है। तो वेस्टर्न सहारा ऑन एज आफ्टर इजराइल मोरक्को डील। इजराइल जूइश कंट्री है। जूइश कंट्री जब इजराइल बना था तो बहुत सारे कंट्रीज ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी हमने देखा यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इन सब ने नॉर्मलाइज कर लिए हैं टाइज इजराइल के साथ। तो अब यूएस ने रिकॉग्निशन दे दिया है रबत। रबत क्या है, मोरक्को की कैपिटल है। रबत सोवेरेनिटी ओवर द डिस्प्यूटेड टेरिटरी कुड रीइग्नाइट एन ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट। बट अब ये ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सी ये जो एरिया है ये है वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, और इस वेस्टर्न सहारा पे कंट्रोल है मोरक्को का। यूएस ने अप्रूवल दे दिया है कि ये जो मोरक्को का कंट्रोल है इसको हम लेजिटिमेट मान रहे हैं। तो ये एक काइंड ऑफ गिव एंड टेक हुआ। बदले में मोरक्को ने इजराइल का एक्सेप्टेंस कर लिया, तो ये गिव एंड टेक हो गया। यहाँ पे यूएस ने रिकॉग्नाइज कर लिया रबत की सोवरेनिटी ओवर वेस्टर्न सहारा। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो अफ्रीका एक टाइम पे सारा कॉलोनी था। वेस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न सहारा जो ये एरिया है, ये वेस्टर्न सहारा है, ये था स्पेनिश कॉलोनी और यहाँ रहती थी सहारावी ट्राइब। अब स्पेन यहाँ से विड्रॉ करेगा और सहारावी ट्राइब में ये एक इनका ग्रुप बन जाएगा फ्रीडम एंड ऑल के लिए, दैट इज पॉलिसारियो ग्रुप। अब जब स्पेन विड्रॉ करेगा तो मोरक्को और मॉरिशियाना ये दोनों यहाँ पे क्लेम करेंगे। मोरक्को ये रहा, मॉरिशियाना ये रहा। अब यहाँ की जो ट्राइब्स थी उसमें से एक ट्राइब जो था उसने अलिजियंस दिखा रखा था मोरक्को के लिए। तो मोरक्को के किंग ने इसी बात का रेफरेंस लेके कि अब मोरक्को का कंट्रोल होना चाहिए वेस्टर्न सहारा में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, आईसीजे में जाएंगे, तो वो इस बात को रिकॉग्नाइज करेगा कि यहाँ की एक ट्राइब है उसने मोरक्को को अलिजियंस दिया था। तो इस तरीके का फायदा उठा के, ऑल्दो ये क्लियर कट मेंशन नहीं किया, बट मोरक्को इस बात का फायदा उठा के पूरा दिस वेस्टर्न सहारा पे अपना एरिया कैप्चर कर लेगा। और यहाँ का ये जो इंसर्जेंट है या फिर फ्रीडम ग्रुप बोल सकते हैं, वो कंटिन्यूअसली अपना स्ट्रगल करता रहेगा। दिस सहारावी ट्राइब का, ये लोकल्स थे इस एरिया में। अब जो सहारावी ट्राइब है इसको बैकिंग मिलेगी अल्जीरिया से। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये एसएडीआर कंट्रोल पॉलिसारियो है। और जो ये वाला एरिया है ऊपर अटलांटिक ओशन वाला, इसको ऑक्यूपाइड बाय मोरक्को ने कर लिया। 80% एरिया मोरक्को के पास है। 1991 में सीज फायर हुआ और तब से यहाँ पे नॉर्मलसी आ गई थी। बट अभी चीज़ें सब ठीक चल रहा था, अब रिकॉग्निशन मिल गया, ऑफिशियल रिकॉग्निशन। तो हो सकता है ये जो 1991 के बाद से कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था ये वापस फ्लेयर अप हो सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। सो दिस इज द थिंग। ये भी एक चीज़ है जो डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका डायरेक्ट रेफरेंस नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में प्रीलिम्स में इसका मैपिंग आ सकता है कि ये कहाँ पर है, ये एरिया कॉन्फ्लिक्ट एरिया न्यूज़ में था, मैच की किस एरिया को ये बिलोंग करता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट सेंटर वर्किंग ऑन फ्रेमवर्क फॉर वाइडनिंग क्रेडिट पुश। क्रेडिट पुश मतलब पैसा और दें लोगों के पास। इंडिया प्राइवेट क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो लोवेस्ट है। क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो प्राइवेट का लोवेस्ट है अमंग ग्लोबल पीयर्स, 7 वालों के साथ में। ये नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत साहब ने कहा। फंड्स का क्रच है, प्राइवेट सेक्टर वैसे भी पैसे अब ज़्यादा इनपुट करने के मूड में है नहीं। फंड्स क्रंच है। एमएसएमई प्ले अ की रोल इन प्रोवाइडिंग जॉब्स। और बिना प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के ग्रोथ नॉर्मलसी लाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एसबीआई प्रेफर्स को ओरिजिनेशन लैंडिंग टू एमएसएमई, खरा साहब ने कहा।
5% ग्रोथ नेशंस टर्न इनवर्ड्स विल बी बिग फॉर इंडिया। मॉर्गन स्टैनले चीफ ने कहा है कि हम जैसे नेशनलाइजेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, टेंडेंसी डी ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, डोमेस्टिक डिमांड। इंडिया को एक हमेशा से फ़ायदा ये रहा है कि इंडिया ना एक बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट है, तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड डोमेस्टिक डिमांड हमेशा ह्यूज रहता है। तो वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, इससे काफ़ी हद तक हम वेदर हो जाते हैं। जब 2007-8 का क्राइसिस आया था तब भी हम बहुत ज़्यादा तक शील्ड हो गए थे, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। इंडिया नीड्स डेटा टैक्सेशन नॉर्म टू टैप अपॉर्चुनिटी। डिजिटाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये लिमिटलेस चांसेस हैं यहाँ पे ग्रोथ के। अल्स्टॉम ये मेट्रो यूनिट्स बनाता है, ट्रेन बनाता है, ग्लोबल रोलिंग कर रहा है। पैंडेमिक ने एक्सेलरेट कर दिया है डिजिटाइजेशन। ये जो बॉडी है ना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लुक एट नोट्स, ये सारे काम जो पेमेंट रिलेटेड होता है ना, मोरलेस यही करती है। चाहे वो आपका एटीएम का हो या फिर दिस यूपीआई हो, एनपीसीआई इज एवरीवेयर। ओके, देन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट स्नैपशॉट है दैट इज अबाउट कोरल्स ऑन फायर। कोरल्स में सिम्बायोटिक रिलेशंस हो रहा है, एल्गे है और दिस पॉलिप, पॉलिप है, एल्गे एंड द नेक्स्ट इज, तो ये जो कोरल पॉलिप है और जूजेंथली एल्गे है, तो जो ये कलरेशन होता है वो होता है बिकॉज ऑफ दिस जूजेंथली। तो एक कोरल पॉलिप इन्हें कैल्शियम कार्बोनेट का शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और जूजेंथली जो एल्गे है वो इन्हें फूड दे रहा है। तो इस तरीके से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन बन गया। अभी एक रिलेशन में ये न्यूज़ आया है कि इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ पायरोप्टोसिस हो रहा है यहाँ पे। ये प्रोटीन फैमिली है, स्टडी आया है जिसके रीज़न के कारण दिस कोरल ब्लीचिंग होता है। ब्लीचिंग बेसिकली होता है डीकलरेशन हो गया है बिकॉज दिस जो वहाँ पे एल्गी है वो डाई हो रही है। तो यूजुअली जो कोरल रीफ्स होती है ये ऐसी कलरफुल होती है, जब ये डाई होती है तो ये हो जाएगा डीकलरेशन, कोरल्स ऑन फायर, और उसका रीज़न है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ये एक एस्ट्रोनॉमर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यूएसए ने एक नया बाइनरी स्टार सिस्टम फाइंड किया है, 336 लाइट ईयर अवे है। लाइट ईयर होता है ना, ये यूनिट है डिस्टेंस का। लाइट ट्रेवल करेगी इतना डिस्टेंस 1 ईयर ऑफ टाइम पे, तो 336 साल लग जाएंगे लाइट को यहाँ पे पहुँचने के लिए, ये इतना दूर है। तो ये एक इन्होंने दिस बाइनरी सिस्टम यहाँ पे फाइंड किया है, दो स्टार्स का एक दूसरे को वो लूप में रख रहे हैं। प्लैनेट सिस्टम है, प्लैनेट 9, डिस्टेंट येट बाउंड। कैन वैक्सीन विद EUA बी यूज्ड एट द पॉपुलेशन लेवल। अब ये आर्टिकल है, यही आर्टिकल FAQ में भी आया हुआ है कि जो वैक्सीनेशन है इमरजेंसी यूज अप्रूवल है, पॉपुलेशन लेवल ह्यूज लेवल पे उसको यूज करे या नहीं करे। कोविड-19 का बहुत ज़्यादा टू मच हो रहा है न्यूज़ कवरेज। कोविड-19 में बहुत सारी पॉलिसीज़ एंड थ्योरीज हैं जिसका कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, कल ये न्यूज़ एंड पॉलिसी बदल जाती है, हमने ऐसा बहुत बार देखा है अभी। तो द पॉइंट इज इमरजेंसी यूज अप्रूवल क्या होता है, वी शुड नो। लेट अस वेट, अभी कौन सी वैक्सीनेशन विनर होता है फिर इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। हाउ टू यूज कैमरा ट्रैप्स मोर एथिकली इन वाइल्ड लाइफ सर्च। सी, जो रिसर्चर्स होते हैं ना वो ऐसे कैमरा ट्रैप लगाते हैं। कैमरा ट्रैप लगाए, इसके सामने कोई भी मूवमेंट होता है, कैमरा अगर ऐसे ट्री पे लगा देते हैं, इंपॉर्टेंट साइट पे, वाटर होल्स हैं, वाटर बॉडीज के आसपास कुछ मूवमेंट हुआ एनिमल का, तो ये जो कैमरा ट्रैप है वो फोटो खींच लेता है। पर्पज है एनिमल का फोटो होना, बट कई बार इसमें एनिमल के अलावा और भी बहुत सारे फोटोज आ जाते हैं, कई बार पोचर्स के आ जाते हैं, इलीगल, ऑल दीज थिंग्स। अब द पॉइंट इज, इसमें फिर आ जाता है प्राइवेसी का इशू, एथिकल क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हम ATM जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि सर्वेलांस हो रहा है, आप अंडर कैमरा है, तो क्या फॉरेस्ट में भी ऐसा लिखा जाए कि यहाँ पे कैमरा ट्रैप लगा गया है, यहाँ जो भी एक्टिविटी होगी वो कैमरा में रजिस्टर होगी। इस बात पे एथिकल क्वेश्चन अभी डिबेट चल रहा है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिसर्च में। अभी कुछ एग्जाम्पल्स दिखे थे, हम गए थे फोटोग्राफ लेने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के, बट बहुत सारे दूसरे फोटोग्राफ्स वहाँ पे कैप्चर हो गए। सो व्हाट, तो दिस इज द थिंग, एथिकल क्वेश्चन हो, नोटिस लगाए वहाँ पे। एक और साइंस एंड टेक में है, दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स होती है, जैसे आधार में हम देखते हैं फिंगरप्रिंट से हमें डिटेक्शन हो जाता है, आपका मोबाइल अनलॉक करते हो फिंगरप्रिंट से होता है। तो फिंगरप्रिंट्स जो होती है ना, जैसे टाइगर की स्ट्राइप से यूनिकली टाइगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे ही फिंगरप्रिंट्स हर किसी ह्यूमन बीइंग की यूनिक होती है फिंगरप्रिंट्स। बट फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन तो हमने इनोवेट कर लिया है, एक्चुअल पर्पस क्या है फिंगरप्रिंट का। तो फिंगरप्रिंट का एक्चुअल पर्पस होता है कि यहाँ पे स्वेट, बहुत बारीक बारीक दिस ग्लैंड्स हैं, स्वेट रेगुलेशन में ये हेल्प होती है।
फ्रिक्शन भी आता है यहाँ पे, और फिंगर्स फ्रिक्शन, इससे हमको टूल्स बनाना, वर्क करना, ह्यूमन प्रोग्रेस में इसने काफ़ी काम किया है। फ्रिक्शन, ग्रिप आ जाती है। सो दिस इज फिंगर प्रिंट्स। और ये फर्स्ट न्यूज़, ये स्नैपशॉट था, ये कोविड वैक्सीनेशन ईयूए, ये वाइल्ड लाइफ कैमरा ट्रैप। ऐसे ही एक और न्यूज़ है, डायग्नोसिस हो रहा है ट्यूबरक्यूलोसिस का फ्रॉम यूरिन सैंपल्स। हम हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं बायोमार्कर। बायोमार्कर का मतलब हमारी बॉडी में क्या हो रहा है ये हम रिमोटली किसी चीज़ से इंडिकेट करके फाइंड आउट कर लें, तो वो कहलाएगा बायोमार्कर। कैंसर ट्रीटमेंट एंड दिस मेडिसिन डिलीवरी, इसमें ये बायोमार्कर टर्म काफ़ी यूज़ होता है। तो ये बायोलॉजिकल मार्कर है, ये मेजरेबल इंडिकेटर है बायोलॉजिकल स्टेट और कंडीशन का। डायरेक्टली हमको जाना नहीं पड़ रहा है, हम वहाँ पे इंडिकेटर के थ्रू, मार्कर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे किस सेल्स में कहाँ पे दिस प्रॉब्लम आ रही है, किस बॉडी पार्ट में क्या डैमेज हो रहा है, क्या इशू हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। इससे हम मेजर और इवेलुएट करते हैं बायो मार्कर से। नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस, पैथोजन कहाँ पर है, मेडिसिन दिया है, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है, तो क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है, दीज आर बायोमार्कर। तो ऐसी एक स्टडी हुआ है ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम यूरिन सैंपल। दिस इज इनहेरिटेड जेनेटिक्स है, एपीजेनेटिक्स, जेनेटिक्स ट्रांसफर होते हैं, इसमें चेंजेस भी आते हैं। और ये है फिंगरप्रिंट्स फॉर योर बॉडी। सो दिस इज एसएनटी सेक्शन। अब जो एफएक्यू है, इसमें देखिए फिर से आ गया, इमरजेंसी यूज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, टू मच ऑफ कोविड, इमरजेंसी यूज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। एंड द पॉइंट इज वेरी लो शेल्फ लाइफ। पिछले 6 महीने में हमने देखा, एक टॉपिक पढ़ते हैं, अगले दिन वो टॉपिक का थ्योरी ही चेंज हो जाता है। इमरजेंसी यूज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। देन ये न्यूज़ हमारे काम का है, जो समझना है फेसबुक फ्यूड। सी, फेसबुक अभी बहुत ज़्यादा फायर पे चल रहा है। फेसबुक पे बहुत ज़्यादा अलिगेशंस भी लगे थे अभी, और स्क्रूटिनी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। रीसेंट जो अक्यूजेशंस हैं वो हैं, सोशल मीडिया जायंट है, इनकी पॉलिसी क्या है, काम करने का तरीका क्या है, सिग्निफिकेंट, व्हाट डू दे एंटेल, ये क्या चीज़ दिखा रहा है। देखिए, ये जितने भी कंपनीज है ना, ये आपके बारे में बहुत कुछ जानती है, आपकी चॉइसेस, आपके प्रेफरेंसेस, एवरीथिंग। यू सर्च वन थिंग इन गूगल और फिर आप देखना हर जगह आपको उसका एडवर्टाइजमेंट आने लग जाता है। दे नो अ लॉट अबाउट यू, और कॉन्टिन्यूसली ये आपका सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है। अब एक ऐसा जाइंट कंपनी बन गया है जिसके पास सारी चीज़ें पता है, आपका फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल, चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, एवरीथिंग। दिस इज डेंजरस। फेसबुक जो फ्यूड है, इसमें बात है कि इसको ब्रेकअप करें। ब्रेकअप करने की ज़रूरी ये भी चीज़ है बिकॉज इनका काइंड ऑफ मोनोपॉली हो गया है। मोनोपॉली, इतिहास गवाह है, कभी भी अच्छा नहीं रहा है किसी के लिए भी मोनोपॉली होना। बिकॉज मोनोपॉली होने से फिर एक ही चीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा डिक्टेट करने लग जाती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में सबको चलना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटर नहीं होता है, ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, इनोवेशन नहीं आती है। तो फेसबुक पे ये चार्जेस है, एंटी ट्रस्ट के भी चार्जेस है। बात यह है कि कल भी हमने इसको पढ़ा था, फेसबुक ने जैसे सबसे पहले अक्वायर किया इंस्टाग्राम को, बिकॉज इंस्टाग्राम इसका कॉम्पिटिटर नज़र आ रहा था। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज में ये देखा जाता है, जो भी आपको आज नहीं तो भविष्य में कंपटीशन दे सकता है, उसको आज ही या तो बाय कर लो या बरी कर दो। प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड प्रमोट कंपटीशन के लिए ये अब ज़रूरी है कि बात यह है कि हम क्यों ना फेसबुक को ब्रेक कर दें। जैसे व्हाट्सएप इसने लिया, इंस्टाग्राम इसने लिया, और भी बहुत सारे इसने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स परचेज किए, इनको सेपरेट किया जाए। एसेंस है, कंप्लेंट है, फेसबुक इज इधर गॉबल्ड अप पोटेंशियल कंपटीशन। सी, अब कोई नया स्टार्ट है, उसके पास ना तो पैसे हैं, ना एक्सपीरियंस है, ना पोटेंशियल है, बट इसके पास एक जो नई शुरुआत हुई है, उसके पास एक भविष्य है, प्रोमिसेस है, और ये जो टेक जाइंट्स होते हैं ना, वो उनसे उनका फ्यूचर छीन लेते हैं। गॉबल्ड अप पोटेंशियल कंपटीशन, इट्स प्लेटफॉर्म पावर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्केलिंग अप। तो दिस इज वन थिंग जिस पे अभी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। 46 जो स्टेट्स हैं यूएसए के, उन्होंने साइन किया था दिस फेसबुक के अगेंस्ट, और लेट अस सी, ये काफ़ी चर्न चल रहा है यहाँ पे। एंड दिस इज इमरजेंसी यूज ऑफ कोविड-19। ये जम्मू एंड कश्मीर का रोशनी एक्ट है, लैंड लेने के लिए, पावर जनरेशन, फिर से न्यूज़ में है ये भाषण 4 भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था रोहिंग्या इश्यूज़ में। ये मैपिंग इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ये एरिया है, ये जो वेस्ट बंगाल में, ये पूरा बंगाल होता था पहले, ये वेस्ट बंगाल हमारे पास है, बांग्लादेश कंट्री है, सुंदरबंस है, बे ऑफ बंगाल। ये जो भजन 4 है, यहाँ पे क्या है, डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे रिवर्स आ रही है, सिल्ट आ रहा है, ये बिगेस्ट डेल्टा भी है पूरा एरिया। तो यहाँ ऐसे आइलैंड्स पॉपअप होते रहते हैं,
ऐसे ही एक आइलैंड पॉपअप हुआ है भसनचार, और जहाँ पर इन रोहिंग्यास को अराउंड 1600 रोहिंग्यास को यहाँ पे अभी शिफ्ट किया गया है। बात यह है कि ये आइलैंड अभी भी अनस्टेबल है, फ्लड प्रोन है और रिस्क है यहाँ पे लाइफ का। तो ह्यूमैनिटेरियन एंगल से इस बात को देखें तो ह्यूमन राइट एजेंसीज अपसेट हैं इस बात पे। बांग्लादेश का अपना खुद का रीज़न ये भी है, रोहिंग्याज म्यांमार से यहाँ माइग्रेट होके आए, रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। बांग्लादेश ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, उसके पास जगह नहीं है, तो दैट इज़ वाई बांग्लादेश डीकंजेशन करने के लिए यहाँ पे इनको शिफ्ट किया है। बट इससे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। ये बिल्डिंग है हमारी नया फेस ऑफ द कैपिटल सेंट्रल विस्टा, कुछ ऐसा दिखेगा, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओके, बेसिक्स इसके बारे में हमें पता है क्या होना चाहिए, टू मच इसमें ड्वेल करने की आवश्यकता नहीं है। हायर देन द हिमालय, इसमें भी नया जो हाइट है हिमालय का वो अभी अग्रीमेंट हो गया है। नेपाल का अपना अलग डेफिनेशन था, चाइना का अपना अलग डेफिनेशन था, दोनों ने मिलकर अभी कन्वर्जेंस कर लिया है कि दिस वुड बी 8848.86 मीटर वुड बी द हाइट ऑफ दिस माउंट एवरेस्ट। ये अग्रीमेंट आ गया है। जनरल टू सेक्रेटरी बाइडन ने इनको पिक किया है रन पेंटागन के लिए, और इसमें क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। और ये स्पोर्ट्स है। इंडियन एक्सप्रेस है, सी फर्स्ट श्रीनगर स्नो, वेरी ब्यूटीफुल श्रीनगर वैली। कर्नाटका आईफोन प्लांट, आईएनएस विराट अलंग में पहुंच गया है, डिसमेंटल होगा, पुल टू द शोर। जब टाइड्स आते हैं ना, पानी लेवल ऊपर बढ़ता है तो शोर पे लाना इजी हो जाता है। ये है प्रॉक्टर्ड इन्विजिलेशन, प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स ऑन होल्ड। वैक्सीनेशन कैसे लाएंगे, ये कोल्ड चेन है, कोल्ड चेन इतनी ज़रूरत पड़ेगी। जो फाइजर है ना उसको काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर -70 कुछ चाहिए, -70 समथिंग। देन स्ट्रीमलाइन करें एग्जाम प्रोसेस, दिस टाइम हम भी हमारी आंसर राइटिंग स्ट्रीमलाइन करने वाले हैं। विद इन अ डे और टू आई विल टेल यू स्ट्रीमलाइन दिस प्रोसेस। डेंजर ऑफ लद्दाख क्राइसिस, सी डिसिपेट गुडविल। प्राइम मिनिस्टर ने पेरिस एग्रीमेंट की बात किया। दिस इज ले ऑफ देयर लैंड, फार्मर क्राइसिस एंड ट्रू स्टोरी। बहुत सारी जेन्युइन स्टोरीज हैं यहाँ पे। कॉर्पोरेट्स और जो फियर्स हैं वो भी ट्रू हैं। कॉर्पोरेट्स कम, दे विल ट्रीट अस एन एम्प्लॉय। देयर आर सम जेन्युइन फियर्स एंड कंसर्न्स। The new normal is scary, emergency didn't stop, and COVID Pfizer वैक्सीन मंडे से स्टार्ट हो जाएगा शॉट यूएसए में। ट्रेजर वॉशेज ऑन वेनेजुएला शोर, दिस गोल्ड मला है यहाँ पे, सेंड होप टू अ विलेज। आरबीआई लेंडर्स टू रिकास्ट प्लान, फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ता ही जा रहा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। $579.3 बिलियन हो गया है हमारा। दिस इज अवर फॉरेक्स। फॉरेक्स रिजर्व के कॉम्पोनेंट्स पता होना चाहिए हमें, क्या क्या फॉरेक्स रिजर्व में होता है। एस्ट्राजेनेका, सी जैसे एस्ट्राजेनेका ने इसको खरीद लिया एलेक्सियन फॉर $39 बिलियन। अब ये बहुत बड़ा पैसा है, 39 बिलियन इज अ ह्यूज मनी, बट इससे फ्यूचर ये अपना सिक्योर कर लिया है। दिस इज टॉय स्टोरी एंड दिस इज पॉइंट ऑफ व्यू किचन क्रॉनिकल्स एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। मैप में देखते हैं, आज कल बे ऑफ बंगाल देखा था, आज अरेबियन सी है। सी अरेबियन सी में एक तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, यहाँ पे ये गल्फ ऑफ ओमान चालू होता है, ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये एरिया अभी बहुत न्यूज़ में, ईरान काफ़ी न्यूज़ में है, ईरान डील भी, न्यूक्लियर डील। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, ये लक्षद्वीप सी है, केप कन्याकुमारी लक्षद्वीप। ये जो पूरा ट्रायंगुलर ऐसा दिख रहा है ये है अरेबियन सी, और बाकी इंडियन ओशन बड़ा है। ओशन बड़ा होता है और उसके नीचे अरेबियन ऐसे सी फॉर्म होते हैं। ओशंस कितने हैं नाम बताइए उनके। फिर ये ऐसे एक डुक्म पोर्ट भी बहुत न्यूज़ में था अभी, गल्फ ऑफ अडन यहाँ पे आ जाएगा, इंडियन ओशन, और ये नीचे फिर मालदीव से स्टार्ट हो जाएगा, और कल ये बे ऑफ बंगाल देखा था हमने। तो ये जो पूरा एरिया है दिस इज कॉल्ड अरेबियन सी। वाई? बिकॉज ऑफ दिस अरेबियन पेनिनसुला। ऑलराइट, सो दिस इज अरेबियन सी। सर्टेन हेडलाइंस, ये भसनचार रोहिंग्या आइलैंड, फेसबुक फ्यूड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पैंडेमिक, डिजिटाइजेशन। ये न्यूज़ याद रखना है, वेस्टर्न सहारा में क्या डेवलपमेंट हुआ मोरक्को का। देन इंडिजिनस आर्टिलरी, केरला में रिहैब। ये आज का एक ही सवाल है, वेस्टर्न घाट के बारे में सब कुछ पढ़ डालिए, वेस्टर्न घाट्स। देन दिस इज अबाउट क्लाइमेट टारगेट। So this is 13th of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.